शामिल नायब सदर यूथ विंग फैसलाबाद मियाँ सलमान उमैर ने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश की और मियाँ साहब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और जिसके बाद मियाँ सलमान उमैर का कहना था कि अब पाकिस्तान शहबाज स्पीड से तरक्की करेगा। अच्छे अफसरों की टीम बनाने में उनका कोई सानी नहीं। पंजाब में वज़ीर आला के तौर पर वो अपनी इंतज़ामी सलाहियतें साबित कर चुकी हैं। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रहनुमाओं ने कहा है कि सानिया नश्तर पार्क को 16 साल गुजरने के बावजूद मुलजमान को गैफरे किरदार तक ना पहुँचाना सवालिया निशान है। रोशन पाकिस्तान की बुनियाद लिसानियत, इंतहा पसंदी, ग्रोह पसंदी के खात्मे पर रखेंगे। पुरअमन मुहिब्बे वतन अहले सुन्नत पर शब खून मारने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ये बात सुन्नी तहरीक रहनुमाओं मोहम्मद शादाब रजा नक्शबंदी, मोहम्मद जाहिद, हबीब कादरी, डॉक्टर हाफिज शाहिद हुसैन, सरदार मोहम्मद ताहिर डोगर ने अपने एक बयान में कही। उन्होंने कहा कि सानिया नश्तर पार्क के सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाए। सुन्नी तहरीक ने हमेशा फ़िरकावारियत के खात्मा यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा किया। मुल्क में आज़ाद अदलिया के बगैर इंसाफ को यकीनी बनाना नामुमकिन है। मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि असहाबे रसूलुल्लाह का निज़ाम राइज किया जाए। खुदारा सिविल डिफेंस के राशि अफसर होश के नाखुन लें। इन गैर कानूनी ऑयल एजेंसीज और गैस रीफिलिंग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करें और उनको फिल फॉर सील कर दें। तफसीलात के मुताबिक पतों की नेमत चौक के करीब ऑयल एजेंसी में आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। आग लगने से एजेंसी में मौजूद 50,000 रुपए जल गए, जबकि रेस्क्यू ने 2 लाख रुपए बचा लिए। आग लगने से तकरीबन ऑयल बहने से 2 लाख का नुकसान और रेस्क्यू ने 8 लाख का मजीद नुकसान होने से बचा लिया। आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरंगी सलीमुल्लाह ओढो की ज़ेर सदारत यौम अली के हवाले से अहम इजलास। पुलिस रेंजर्स के आला अफसरान के साथ साथ तमाम मकतबे फ़िक्र के उलमाए कराम की खुसूसी शिरकत। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कुरंगी में यौम अली के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर जिला कुरंगी सलीमुल्लाह ओढो ने की। इजलास में SSP जिला कुरंगी फैसल बशीर मेमन, पुलिस और रेंजर्स के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में तमाम मकतबे फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की। यौम अली के हवाले से अहले तशरीह हजरात ने अपने अपने मसाइल डिप्टी कमिश्नर और SSP के सामने रखे, जो उन्होंने बड़े इत्मीनान और तहम्मुल से सुने और मुताल्लिका इदारों को फौरी मसाइल के हल करने के अहकाम जारी किए। SSP कुरंगी फैसल बशीर मेमन ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि तमाम मजालिस और जुलूसों को सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरंगी सलीमुल्लाह ओढो ने कहा कि इस्लाम इत्तेफाक और रवादारी का सबक देता है। यौम अली के मौका पर उलमाए किराम से मिलकर मजहबी हमआहंगी के हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। मारूफ समाजी रहनुमा बिल्किस एधी इंतकाल फरमा गई हैं। मोहतरमा मरहूम अब्दुस सत्तार एधी की अहलिया थी। अल्लाह करीम दराजात बुलंद फरमाए आमीन। मरहूमा गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थी। मुख्तसर अलालत के बाद आज दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अब्दुस सत्तार एधी के बाद एधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन थी। उनकी वफात पे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दुख और रंज का इजहार किया। नशे के आदी शख्स ने फायरिंग करके घर के 6 अफराद को कत्ल कर डाला। लाहौर में नशे के आदी शख्स ने फायरिंग करके घर के 6 अफराद को कत्ल कर दिया। कत्ल होने वालों में मुलज़िम का वालिद, वालदा, बहन, भांजा और खाला सास शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में कत्ल का अंदोहनाक वाक़या पेश आया, जहाँ ग्रीन टाउन अमीर चौक के करीब एक शख्स ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मुलज़िम ने पहले माँ, बाप, बहन और भाई पर गोलियां बरसाई और फिर ससुराल जाकर भी फायरिंग की, जिसके नतीजे में सास और करीबी अजीज जाँ बहक हो गए। पुलिस ने बताया कि मुलज़िम ने आइस नशा कर रखा था। सीनियर पुलिस अफसरान फ्रांसिक टीमों ने मौके पर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। कायम मकाम CCPO शहजादा सुल्तान ने ग्रीन टाउन में 6 अफराद के कत्ल का नोटिस लेते हुए SSP ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब कर ली और इस अंदोहनाक कत्ल में मुलव्वस मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत की थी। घर में फायरिंग के वाक़े की तफ्तीश में पुलिस ने बताया कि मुलज़िम आबिद ने अपने ही घर पर फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल किया। मुलज़िम ने अपनी वालदा, वालिद, हमशीरा, छोटे भाई पर फायरिंग की।
पुलिस का कहना था कि घर में फायरिंग के बाद मुलजिम आबिद ने ही बागड़िया में ससुराल जाकर खाला सास और ससुर पर फायरिंग की और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम आबिद को गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। इब्तदाई तहकीकात में मुलजिम ने बयान में कहा कि इन लोगों ने मेरे बेटे पर तशद्दुद किया था।